हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रिट्स टैरोट में। आज मैं आपकी रीडिंग करूंगी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पे। और ये मेरा न्यू टैरोट डेक है एवरीडे विच टैरो। इससे मैं करूंगी कि आप अगर बहुत टाइम से आपके पर्सन से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, पहले तो देखेंगे कि ये नो कॉन्टैक्ट क्यों है उनकी लाइफ में। नो कॉन्टैक्ट मतलब आपका और उनका नो कॉन्टैक्ट क्यों है, हम पहले वो देखेंगे और फिर बाद में देखेंगे क्या वो आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। अगर आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो वो आपको मिस कर रहे हैं, वो पहले हम देखेंगे और फिर आपको कॉल उनका आएगा क्या, मैसेज कुछ आएगा क्या, हम देखेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए कि मेरे जो व्यूवर्स है वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्यों है। मेरे जो व्यूवर्स है वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्यों है। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। प्लीज़ स्पिरिट मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए कि मेरे जो व्यूवर्स है वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्यों है। 4 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस होंगे आप या आपके पर्सन। एक मिनट है गाइस। 4 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस होंगे आप या आपके पर्सन। सेवन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। बहुत कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस ही क्यों आ रहा है मुझे। प्लीज़ स्पिरिट मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। प्लीज़ स्पिरिट मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। प्लीज़ स्पिरिट मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। नाइट ऑफ सॉर्ड, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं आप या आपके पर्सन। मुझे बताइए नो कॉन्टैक्ट क्यों है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। पेज ऑफ सॉर्ड, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। प्लीज़ स्पिरिट मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स और उनके जो पर्सन है वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्यों है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्यों है। प्लीज़ स्पिरिट डिवाइनली गाइड कीजिए। प्लीज़ स्पिरिट डिवाइनली गाइड कीजिए। प्लीज़ स्पिरिट डिवाइनली गाइड कीजिए। ओके, सो वी आर गेटिंग सफिशिएंट कार्ड। नाइट ऑफ पेंटिकल, वर्गो, टोरस, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। पेज ऑफ पेंटिकल, वर्गो, टोरस, कैप्रिकॉर्न। नाइट ऑफ पेंटिकल, वर्गो, टोरस, कैप्रिकॉर्न एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल, वर्गो, टोरस, कैप्रिकॉर्न। ओके, सो ऑल साइन है। आप ऐसे मत बोलिए कि कोई साइन नहीं है, ये ऑल साइन रीडिंग है। और बॉटम ऑफ डेक है दी मून। हमने पूछा था कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्यों है और यहाँ पे कार्ड आया है बॉटम ऑफ डेक, दी मून का कार्ड आया है। ओके, पाइसिस हो सकते हैं आप या आपके पर्सन। सो मैं यहाँ पे क्या देख रही हूँ, मैं क्लैरिफिकेशन कार्ड्स भी लूँगी, बट मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि शायद से आपके पर्सन के पास ना बहुत सारी चॉइसेस है। 7 ऑफ कप्स, आप छोड़ के भी उनके पास कोई चॉइसेस और है, या तो आपने इनको अपना कप ऑफर किया था बट तभी इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे तो इन्होंने आपका कप रिजेक्ट कर दिया। या सिचुएशन ये भी हो सकती है कि इन्होंने आपको पूछा था और फिर आपने इनको मना कर दिया, लेकिन बाद में आपके इमोशंस इनके लिए बढ़ने लगे। और मुझे ऐसे लगता है कि आप दोनों में शायद से आर्ग्यूमेंट्स भी हो गई है। नाइट ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया है, शायद से आपके पर्सन को बहुत गुस्सा भी आता रहेगा, गुस्सा भी आता रहे। गाइस प्लीज़ अवॉइड बैकग्राउंड नॉइस अगर आपको कोई नॉइस आ रहा है तो। नाइट ऑफ सॉर्ड का कार्ड हमें ये बता रहा है कि ये इनके लाइफ में जो चीज़ें हैं इनको बहुत जल्दी जल्दी चाहिए, मतलब इनके पास कोई प्लान ही नहीं रहता है पर इनको वो करना रहता है।
जो आप जिनसे भी आप डील कर रहे हैं उनको, और ये कुछ सच सुनना चाहते हैं, जिसकी वजह से या आप इनसे कुछ सच सुनने के लिए एक्सपेक्टेशन है आपके, तो आप दोनों में आर्ग्यूमेंट्स हो गए हैं, जिसकी वजह से आप दोनों अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो। किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड हमें ये भी बताता है कि आप जिनसे डील कर रहे हो, कि किंग ऑफ पेंटिकल और क्वीन ऑफ पेंटिकल आया है, डिवाइन कपल यहाँ पे आया है, तो आप इनसे मैरिड भी हो सकते हो, आप दोनों एक दूसरे से मैरिड हो सकते हो, या सिचुएशन ऐसी भी है कि ये किसी और से मैरिड हो सकते हैं, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल ये जो पर्सन्स होते हैं ये मैच्योर्ड होते हैं और मैरिड ही होते हैं, तो या तो आप इनसे मैरिड हो या ये किसी और से मैरिड है, जिसकी वजह से ये आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि इनको अपने पैसे खोने का, ये पैसों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं और हैप्पीनेस को, तो इसकी वजह से ये या तो ये इनके फैमिली में ही बिजी है, इसलिए इनका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल आपको कुछ ऑफ़र देना चाहते हैं, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड भी आया है और पेज ऑफ पेंटिकल का, पर वो जो ऑफ़र है वो बहुत छोटा है, शायद से आपको ये ऑफ़र करना चाहते हैं, बट ये जो आपको ऑफ़र कर रहे हैं वो जो आप शायद से आपने इनसे कमिटमेंट मांगा है, या तो आप इनसे कमिटमेंट मांग रहे हो या वेटिंग एनर्जी में हो, पर ये जो इंसान है ये आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है, बाकी सब कुछ ऑफ़र कर रहा है पर कमिटमेंट नहीं दे रहा है। दी मून का कार्ड ये हमें बताता है कि आपके इमोशंस बहुत सरफेस पे आए हुए हैं, आपको शायद से रात में आपको इनके बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, शायद से इनके मदर और फादर भी आपके रिलेशंस के अगेंस्ट रहेंगे, क्योंकि इनके जो मदर और फादर है, मदर है या फादर है, वो पैसों को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं, पैसों की वजह से उन्होंने शायद से आप दोनों का रिलेशनशिप एक्सेप्ट नहीं किया, या आप दोनों में कास्ट रिलीजन फैक्टर का डिफरेंस भी हो सकता है। मुझे कार्ड्स नहीं आया है, फिर भी मैं एक साइकिक हूँ, इंट्यूटिव टैरोट कार्ड रीडर हूँ, तो मुझे यहाँ पे बहुत ऐसे दिख रहा है कि आपके जो पर्सन हैं उनके पास बहुत सारी चॉइसेस है, इनको इनके घर वालों की तरफ से बहुत सारे ऐसे रिश्ते दिखाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये कोई मूवमेंट आपकी तरफ नहीं कर रहे हैं, इनको चॉइसेस दिखाई जा रही है, और शायद से इनको ऐसे लगता है कि आपके पास बहुत सारी चॉइसेस है। पेज ऑफ पेंटिकल, पेज का कार्ड हमें ये बताता है कि ये आपको ऑफ़र तो करना चाहते हैं, लेकिन कुछ इतना खास ऑफ़र नहीं है, वो कुछ बड़ा नहीं है, आपने इनसे शायद से बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस लगा के रखे हुए हैं, पर ये आपको उतना ऑफ़र नहीं कर रहे हैं, इसकी वजह से आप दोनों में आर्ग्यूमेंट्स हो गए हैं और आप अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो। किंग ऑफ कप्स का कार्ड हमें ये बताता है कि आपके जो पर्सन है, बंदा बंदी कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप देख लो, जो आप देख रहे हो तो लड़की है तो आप उसके रिगार्डिंग देख लो, मैं लड़की हूँ इसके लिए मैं एक लड़के को ये करके ही बोलती हूँ, अगर आप लड़के देख रहे हो तो आप आपकी लड़की के लिए देखिए। मुझे बॉटम ऑफ डेक जस्टिस भी आया है, तो मुझे ऐसे लगता है ये कार्ड्स कि या तो आपके पर्सन है वो अपना कर्मा पे कर रहे हैं, जस्टिस का कार्ड ये भी बताता है कि या तो इनके लाइफ में कोई लीगल सिचुएशन चल रही है, अगर ये मैरिड रहेंगे तो डिवोर्स के प्रोसीजर से जा रहे हैं, या कोई प्रॉपर्टी इश्यूज है उसकी वजह से जा रहे हैं, इसलिए ये आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, और अगर मैरिड रहेंगे तो डिवोर्स के प्रोसीजर से जा रहे होंगे, तो थोड़ी बहुत मून की एनर्जी है, आपसे बातें छुपा रहे हैं, आप जिनसे भी डील कर रहे हैं वो, और ये इनका है कि इनको किसी भी रिलेशनशिप में मुझे ऐसे लगता है कि अपनी चलाने को इनको बहुत अच्छा लगता है। किंग ऑफ कप्स का कार्ड, इनको प्यार दिखाना नहीं आता है, ये एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं,
तो ये आपको स्टॉक करते हैं, भले ही आपके इंक्वायरी करते रहेंगे या आपको देखते रहेंगे सोशल मीडिया पे एंड ऑल दैट, बट ही कांट एक्सप्रेस हिमसेल्फ और हरसेल्फ। उनको वो बोलना नहीं आता है क्योंकि उनका एक तो थ्रोट चक्रा ब्लॉक हो सकता है, या तो इनके लाइफ में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, ऐसे लीगल इश्यूज चल रहे हैं। जस्टिस का कार्ड आया है यहाँ पे, कर्मा क्लीन हो रहा है इनका। किसी कार्मिक सिचुएशन में ये फंसे हुए थे तो उनका कार्मिक सिचुएशन वो एंड हो रहा है। तो ये मून का कार्ड ये भी बताता है कि एक छलावा, यहाँ पे आप देख रहे हो छलावा, इनके लाइफ का कोई छलावा था वो एंड हो रहा है। तो शायद से आप भी कोई किसी ऐसे पर्सन से डील करते रहोगे जो छलावा टाइप था, बड़ी बड़ी बातें करता था लेकिन कुछ भी नहीं देता था या देती थी, ऐसे भी हो सकता है। क्योंकि दी मून हमें ये भी रिप्रेजेंट करता है कि एक मायाजाल, मायाजाल इन द सेंस ऑब्वियसली मैजिक। तो वो मैजिक ऐसे होता है कि हमें जो दिखता है वैसे नहीं होता है, पर हमारी तरफ मतलब प्रेजेंट वैसे किया जाता है कि हमें वो भी सच लगता है। तो इसकी वजह से आपके पर्सन शायद से आपको ऐसे भी प्रेजेंट करते रहेंगे कि ये खुश है इनकी लाइफ में, ऐसे आपको दिखाते रहेंगे कि ये खुश है इनकी लाइफ में, जिसकी वजह से ये आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो मैं जस्टिस का कार्ड पहले तो क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि प्लीज़ स्पिरिट मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए कि ये जस्टिस का कार्ड क्यों आया है, ये जस्टिस का कार्ड क्यों आया है। क्वीन ऑफ सॉर्ड। देखिए मैंने ऑलरेडी बोला था अगर ये मैरिड रहेंगे तो इनको कुछ सच्चाई पता चली है, या किसी भी सिचुएशन के रिगार्डिंग इनको सच्चाई पता चली है और ये जस्टिस से जा रहे हैं। ये लीगल प्रोसीजर कुछ भी हो सकता है। 9 ऑफ पेंटिकल, ये इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं आपके पर्सन, खुद की खुशी को ढूंढ रहे हैं, जिसकी वजह से ये आपसे अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। मुझे 7 ऑफ कप्स का कार्ड क्लैरिफाई कीजिए स्पिरिट, प्लीज़ मुझे 7 ऑफ कप्स का कार्ड क्लैरिफाई कीजिए। मुझे 7 ऑफ, एक मिनट गाइज मेरा कार्ड गिर गया है। प्लीज़ स्पिरिट मुझे 7 ऑफ कप्स का कार्ड क्लैरिफाई कीजिए। 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया है 2 ऑफ सॉर्ड एंड द एम्प्रेस ने। मैंने बोला इनके लाइफ में ऑलरेडी कोई और हो सकता है, या ये दो सिचुएशन में जगल करे, या इनके मदर की तरफ से इनको बहुत सारे ऑफ़र दिखाई दिए जा रहे हैं, इनको रिश्ते आ रहे हैं, शायद से कोई इंसान इनको दिखाया जा रहे हैं जिसकी वजह से ये आपकी तरफ कोई मूवमेंट नहीं ले पा रहे हैं और ये बातें ये आपसे छुपा रहे हैं। 4 ऑफ कप्स का कार्ड क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ स्पिरिट, मुझे 4 ऑफ कप्स का कार्ड क्लैरिफाई कीजिए। 4 ऑफ कप्स का कार्ड क्लैरिफाई कीजिए। द एम्परर। आप जिनसे भी डील कर रहे हैं ये शायद से सिंगल मदर या सिंगल फादर भी हो सकते हैं। तो अभी आप ये देख रहे हैं कि आपने शायद से इनको अपना कप ऑफ़र किया था, लेकिन इनको शायद से बच्चे हो सकते हैं जिसकी वजह से इन्होंने आपका प्रपोज़ल ठुकरा दिया। गाइज मैं जनरल रीडिंग कर रही हूँ तो मुझे जो जो कार्ड्स आ रहे हैं मैं वो एक्सप्लेन कर रही हूँ, मैं सबकी एनर्जी ले रही हूँ। अगर ये सिचुएशन आपसे मैच ना करे तो आप दूसरे देख लीजिए, नहीं तो आप मतलब क्योंकि मैं हर एक की एनर्जीज पिक कर रही हूँ यहाँ पे। नाइट ऑफ सॉर्ड का कार्ड प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। प्लीज़ स्पिरिट मुझे नाइट ऑफ सॉर्ड का कार्ड क्लैरिफाई कीजिए। नाइट ऑफ सॉर्ड का कार्ड क्लैरिफाई कीजिए। ओके, नाइट ऑफ सॉर्ड को क्लैरिफाई किया 8 ऑफ रॉड्स ने। मैंने आपको बोला था कि ये कुछ सच सुनना चाहते हैं, या तो आप इनसे कुछ कम्युनिकेशन कर रहे हो, सच जानना चाहते हो, जिसके रिगार्डिंग आपने बोला है आपका कम्युनिकेशन इनसे इसलिए भी बंद है क्योंकि कम्युनिकेशन का कार्ड आया है। या तो ये सच सुनना चाहते हैं या तो आप सच सुनना चाहते हैं। आप इनको बोल रहे हैं शायद से कि एक न्यू बिगिनिंग करे या आपको एक परमानेंट ऑफर दे। जब तक ये नहीं देते हैं तब तक आप इनसे बात नहीं करोगे या ये आपसे बात नहीं करेंगे, ऐसे चल रहा है आपका।
दी मून का कार्ड क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ स्पिरिट। प्लीज़ स्पिरिट मुझे दी मून का कार्ड क्लैरिफाई कीजिए। हाँ, ये आपको स्टॉक ज़रूर करते हैं। दी मून का कार्ड क्लैरिफाई किया है नाइट ऑफ रॉड्स ने। ये एक्शन तो लेना चाहते हैं आपकी तरफ, बट इन्होंने अभी तक आपको कुछ क्लैरिफाई किया नहीं है। ये मन ही मन सोच रहे हैं। नाइट की एनर्जी है, तो थोड़ा टाइम लेंगे ये, जब भी आपकी तरफ एक्शन लेना चाहेंगे तभी, क्योंकि अभी तक इन्होंने अपने जो इमोशंस है, अपने जो फीलिंग्स है, वो इन्होंने गार्डेड करके रखी हुई है, जिसकी वजह से ये आपसे कुछ खुल के बोल नहीं रहे हैं। मुझे किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड क्लैरिफाई कीजिए स्पिरिट। मुझे किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ स्पिरिट। मुझे किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड क्लैरिफाई कीजिए। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई किया है दी लवर्स ने। आपके जो पर्सन है, इनके पास दो चॉइसेस हो सकती है लवर्स की। आपको कार्ड्स दिख रहे हैं, या ये आपके रिलेशन को एक एंजल प्रोटेक्टेड, एक डिवाइन रिलेशनशिप मानते हैं, पर शायद से इनके रिलेशन, इनको ऐसे लगता है कि आप बहुत ही शांत इंसान रहोगे और आप इनकी सिचुएशन जानते रहोगे कि इनके लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स है, जिसकी वजह से भी आपके पर्सन अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो सकते हैं। किंग ऑफ कप्स का कार्ड क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ स्पिरिट। मुझे किंग ऑफ कप्स का कार्ड क्लैरिफाई कीजिए। 10 ऑफ पेंटिकल। किंग ऑफ, आपके पर्सन को मन ही मन ऐसे लगता है कि आपके साथ इनका एक हैप्पी होम, हैप्पी फैमिली हो सकती है, बट ये एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि किंग ऑफ कप्स एक ऐसा पर्सन होता है, या ऐसी एनर्जी होती है जो अपने मन की जो फीलिंग्स होती है वो ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, वो बोल नहीं पाते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है। उनको हमेशा ऐसे लगता है कि आप वो बातें समझ जाओ, और आपको चाहिए कि क्लैरिटी दो, क्योंकि शायद से आप कोई लिब्रा रहोगे, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस रहोगे, एक्शन ओरिएंटेड रहोगे। पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड क्लैरिफाई कीजिए प्लीज स्पिरिट। मुझे पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड क्लैरिफाई कीजिए। 8 ऑफ सॉर्ड। इनको लगता है, आप जिनसे भी डील कर रहे हैं, उनको ऐसे लगता है कि ये किसी सिचुएशन में बंधे हुए हैं, फंसे हुए हैं। एक मिनट गाइस, ये किसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, बंधे हुए हैं, जिसकी वजह से ये आपको बहुत बड़ा ऑफ़र नहीं दे सकते हैं। इन्होंने खुद को ही ऐसे, इनको किसी ने बांध के रखा नहीं है, पर इन्होंने खुद को ही, ये खुद के ही मेंटल इम्प्रिजनमेंट में है। अगर ये चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, पर इन्होंने खुद को ही ऐसे बांध के रखा हुआ है, जिसकी वजह से ये आपकी तरफ कोई मूवमेंट ही नहीं ले पा रहे हैं। इनको लगता है कि अगर ये आपको फ़ोन करेंगे या ये आपसे बात करेंगे तो आप इनसे कोई सच सुनना चाहेंगे, या तो आप कमिटमेंट के लिए इनको डिमांड करेंगे, या आप बोलेंगे कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है वो बताओ। तो अगर ये किसी जस्टिस से जा रहे थे, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल जस्टिस ये भी बोल रहा है कि इनको ये इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, और इनका कोई कार्मिक सिचुएशन है वो रिलीज़ हो रहा है, तो ये आपको वो भी खुल के बताना नहीं चाहते हैं, ये आपसे छुपाना चाहते हैं, जिसकी वजह से आपसे कोई बात नहीं कर रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, मुझे क्लैरिफाई कीजिए नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड। नाइट ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ कप्स ने। ये आपको कुछ ऑफ़र देना चाहते हैं, आप जिनसे भी डील कर रहे हैं, ये मतलब आपको एक छोटा मोटा ऑफ़र देना चाहते हैं। इनके मन में तो चल रहा है कि आपकी तरफ एक्शन लेके आपको कुछ गिफ्ट किया जाए, ये इनके माइंड में चल रहा है, या तो ये आपके माइंड में भी चल सकता है कि आपको इनको कुछ गिफ्ट देना है और फिर आपको इनसे बात करनी है, ये आप भी सोच रहे हैं। मुझे क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड क्लैरिफाई कीजिए स्पिरिट, प्लीज़ मुझे क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड क्लैरिफाई कीजिए। ओके, ये कार्ड आया है किंग ऑफ रॉड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल।
आपकी तरफ बहुत पैशनेट हो रहे हैं ये, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हो आप आजू बाजू में बहुत फ्रूट्स है। तो ये जो लड़का है या लड़की है जो भी है, ये एक प्रॉस्परस लेडी है या प्रॉस्परस पर्सन है। इनका खुद का एक अच्छे स्टेटस पे है ये, और ये तो आपको भी ऐसे देखते हैं कि आप एक अच्छे स्टेटस पे हो, आपके पास सब कुछ है, तो आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। आपकी तरफ बहुत इनका पैशन बढ़ रहा है, पैशन अट्रैक्शन बहुत बढ़ रहा है इनका, बिकॉज़ आपको ये ऐसे देख रहे हैं कि आपके लाइफ में बहुत प्रॉस्पैरिटी आई हुई है। तो शायद से इनको ऐसे भी मन में लगता है कि आप बहुत कुछ डिज़र्व करते हो, तो ये आपको डिज़र्व नहीं करते हैं। ये भी कुछ कुछ के व्यूवर्स के पर्सन को लग रहा है, ठीक है। तो इसकी वजह से आप दोनों में नो कांटेक्ट सिचुएशन है। तो मैंने सारी सिचुएशन आपको बता दी है कि आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में क्यों है। अभी हम देखते हैं कि आपके पर्सन, आप जिनसे डील कर रहे हैं, वो आपको मिस करते हैं क्या? डू दे मिस यू? प्लीज़ स्पिरिट मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए कि मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके जो जिनसे भी ये डील करते हैं, मेरे व्यूवर जिनसे भी डील कर रहे हैं, क्या वो उनको मिस करते हैं क्या वो उनको मिस करते हैं क्या? प्लीज़ स्पिरिट प्लीज़ डिवाइनली गाइड कीजिए कि मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके पर्सन उनको मिस करते हैं क्या? प्लीज़ स्पिरिट मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए कि उनके जो पर्सन है वो उनको मिस करते हैं क्या? मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके पर्सन उनको मिस करते हैं क्या? मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके पर्सन उनको मिस करते हैं क्या? मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके पर्सन उनको मिस करते हैं क्या? ओके। टेम्परेंस का कार्ड आया है बॉटम ऑफ डेक। तो आपके पर्सन बैलेंस मेंटेन करके रखना चाहते हैं। एस ऑफ पेंटिकल, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, 3 ऑफ सॉर्ड, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, 4 ऑफ पेंटिकल, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, नाइट ऑफ पेंटिकल, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, पेज ऑफ पेंटिकल, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, किंग ऑफ पेंटिकल, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, 7 ऑफ पेंटिकल, Virgo, Taurus, Capricorn, and 4 of Pentacle, 2 of Pentacle. I don't know why I am getting all Pentacle and Sword. तो आपके पर्सन मोस्ट ऑफ मैं ये बोलूँगी कि ये बैलेंस तो मेंटेन करना चाहते हैं, पर यहाँ पे मुझे इमोशंस नहीं आए हैं किसी के रिगार्डिंग। मुझे आया है कि पेंटिकल, अभी जो आपके पर्सन है वो फ़िलहाल तो किसी ब्रेक थ्रू से जा रहे हैं। इनको हार्ट ब्रेक हुआ है शायद से। अगर इन्होंने आपको छोड़ के किसी पर्सन को अगर चूज़ किया होगा तो मुझे ऐसे लग रहा है कि वहाँ पे इनका ब्रेकअप हो गया है, या तो इनको आप ऐसे लग रहा है कि आपने इनको चीट किया। ऐसे भी कुछ कुछ व्यूवर्स को लग रहा है। मैं क्लियरली बता दूँगी। पेंटिकल्स का कार्ड ये भी मुझे बताता है कि आपके पर्सन अभी पैसों पे बहुत ज़्यादा फोकस करके है। ये आपके रिलेशन में ग्रोथ तो चाहते हैं, मिस कर रहे हैं ये मैं बोलूँगी, क्योंकि ये लड़की देखो, ये जो ग्रेप्स है उसको पकने के लिए इसने रखा हुआ है। तो वो अपने जो आपका जो रिलेशनशिप है ये उस पर वर्क तो करना चाहते हैं, मतलब ग्रो होने का, आपके और इनके रिलेशनशिप का ग्रो होने का वेट कर रहे हैं। लेकिन 2 सिचुएशन में जगल कर रहे हैं और बैलेंस मेंटेन करना चाहते हैं, क्योंकि बॉटम ऑफ डेक आया है मैजिशियन। ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं।
टेम्परेंस का कार्ड ये बताता है हमको कि जो पर्सन है वो सिचुएशन को बैलेंस करके रखना चाहते हैं, दो सिचुएशन में अगर जगल कर रहे हैं तो, और आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। अगर आप इनसे दूर हो तो इनडायरेक्टली आपको ये बहुत सोचते हैं, मिस करते हैं ये आपको, तो इनडायरेक्टली ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप भी इनको बहुत ज़्यादा मिस करते हो, और जब ये आपको मिस करते हैं तभी आप भी इनको मिस करते हो। आपकी तरफ आना चाहते हैं, ये कार्ड अगेन आया है, आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको ऑफ़र देना चाहते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड हमें ये बताता है किसी ब्रेक थ्रू से जा रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके साथ, आप जिनसे भी डील कर रहे हैं वो पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं। अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन रहेगा तो डेफिनेटली ये आपकी तरफ एक न्यू शुरुआत करना चाहते हैं। स्टार्टिंग आपको बहुत स्मॉल होगी, कुछ देके, गिफ्ट देके, ऑफ़र देके ऐसे आपको मनाएंगे, या एक कॉल या मैसेज करके आपसे बात हो सकती है। आपके साथ ये विश फुलफिलमेंट चाहते हैं किंग ऑफ पेंटिकल। शायद से आपको ये ऐसे देखते हैं कि आपके पास सब कुछ है, आप सर्वगुण संपन्न, मतलब पैसे के कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है। किंग ऑफ पेंटिकल के पास पैसे के कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं। तो हाँ, आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन अभी अपने इमोशंस और फीलिंग गार्डेड करके बैठे हुए हैं, क्योंकि इनको आना तो है, पर जो चीज़ें इन्होंने प्रीवियसली आपके साथ की है, जिसकी वजह से इनको रात में स्लीपिंग इश्यूज भी हो रहे हैं, सोते नहीं है रात में, जगते हैं आपकी याद में। इनको रात में बहुत सारे स्लीपिंग इश्यूज भी हो रहे हैं, ये भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो हाँ, आपका जो क्वेश्चन है कि डू दे मिस यू, तो हाँ, बहुत मिस करते हैं आपको, और इनको बहुत बुरा लगता है कि इन्होंने आपका हार्ट ब्रेक किया है। ठीक है, अभी देखते हैं कि रोमांस एंजल से हमको क्या मैसेजेस मिलते हैं। प्लीज़ बताइए मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके पर्सन के रोमांटिक फीलिंग्स बताइए। रोमांस में जानना चाहूँगी कि उनके पर्सन, मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके पर्सन उनसे क्या बोलना चाहते हैं। प्लीज़ स्पिरिट मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए कि उनके जो पर्सन है वो उनसे क्या बोलना चाहते हैं। उनके प्लीज़ स्पिरिट मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए कि मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके पर्सन उनसे क्या बोलना चाहते हैं। हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन, आपके पर्सन आपसे हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करना चाहते हैं व्यूवर्स। प्लीज़ स्पिरिट मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। ओके, 4 कार्ड्स आ गए, हम देखते हैं आपके लिए ज़रूर मैसेज होंगे। रिलीजियस फैक्टर्स, आप दोनों में कास्ट रिलीजन फैक्टर का इशू है व्यूवर्स, जिसकी वजह से भी आपके पर्सन आपसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। गेटिंग टू नो ईच अदर, आपको एक दूसरे के बारे में जानना है, जिसकी वजह से आपको ये टाइम दिया है। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, तो आपको ये, आप जिनसे भी लव कर रहे हो, आपका जिनसे भी अभी एक कनेक्शन है, लेकिन अभी आप नो कांटेक्ट में हो, तो आपको बोला जा रहा है इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। ये जो रिलेशन है ये आपका लव के लिए सेफ है। पहले आप एक दूसरे को जानिए। और आया है हनीमून, वाव। तो हाँ, कुछ मेरे जो व्यूवर्स हैं उनका ये नो कांटेक्ट सिचुएशन जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाएगा, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आपके पर्सन आपकी तरफ एक हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करना चाहते हैं, और अगर आपकी सिचुएशन बेटर रही और आप दोनों में सब कुछ सॉल्व हो गया, तो मोस्ट ऑफ मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके शादी होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है व्यूवर्स, मैं टाइम पीरियड तो नहीं बताऊंगी, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, तो हर एक के लिए डिफरेंट टाइम पीरियड आता है, और मैंने एक्शन के बारे में कुछ अभी पूछा नहीं है। बट हाँ, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपका एक दूसरे से हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन ज़रूर होगा। आप एक दूसरे के बारे में ज़्यादा जानोगे, क्योंकि ये जो आपको पीरियड दिया हुआ है ये एक दूसरे के बारे में जानने के लिए ही दिया हुआ है। तो आप एक दूसरे को रियलाइज़ करोगे, एंड देन आपके जो इश्यूज़ है उसके रिगार्डिंग आप एक्शंस लोगे। ठीक है गाइज, तो ये थी आपकी रीडिंग। आपको कैसी लगे प्लीज़ मुझे बताइए, और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए।
सो बाय गाइस, टेक केयर।